22 जून की राजस्थान की वेदर रिपोर्ट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, कुछ भाइयों ने कमेंट किए थे कि सर क्या आपके वहाँ पर बारिश हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। पहले तो हल्के फुल्के बादल दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज सुबह से बादल जो हैं वे कंटिन्यू जो है वे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब आकर थोड़े छितरे हुए हो गए हैं, यानी कि धूप भी अब दिखाई दे रही है, लेकिन तकरीबन 2 बजे तक तो कंटिन्यू बादल रहे, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। मेरे से जो दक्षिणी भाग है, नीचे के आगरा मथुरा के आसपास के भाग है, वहाँ पर जरूर बारिश हो रही है। फिलहाल हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर 20 जून में आमतौर पर जो नॉर्मल मानसून की डेट है वो टच कर जाता है। कुछ भागों पर यानी कि आगमन राजस्थान के भागों पर मानसून का हो जाता है। 25 जून के आसपास इन बूंदी, कोटा, बारा के भागों पर मानसून पहुंच जाता है और 30 जून तक आते आते लगभग कुछ दक्षिणी पश्चिमी भाग और पूर्वी भागों को कवर कर लेता है और 5 जुलाई तक लगभग यहाँ पर पहुंच जाता है पश्चिमी भागों पर, और 8 जुलाई तक सभी भागों पर मानसून आ जाता है। अब की बार मानसून देखिए 20 जून की तो डेट जा चुकी है, 25 जून में भी नहीं पहुंच पाएगा। जो मानसून है, आगमन अगर होता है राजस्थान के भागों पर होने की संभावनाएं हैं, वे लगभग जून के आखिर में ही है। 29-30 जून के आसपास हो सकता है मानसून राजस्थान के भागों पर पहुंचे, लेकिन जब एक बार आएगा तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनेगा 28-29 जून के आसपास। 28 जून में आप मान के चले, और यहाँ से वो जो रफ्तार के साथ हवाएं आगे तक पहुँचाएगा, तो उसकी वजह से मानसून काफ़ी रफ्तार के साथ जो है आगे बढ़ेगा। तो अभी तो यहाँ पर ही रुका हुआ है 8 जून से महाराष्ट्र के भागों पर और 12 जून से बिहार के भागों पर। हालांकि कल इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं है। हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के साथ साथ इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी कुछ भागों पर आगे बढ़े, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा। और जब वो सिस्टम बनेगा तब वो ही इसको काफ़ी रफ्तार के साथ आगे जो है पहुँचाने वाला है। तो फिलहाल तो इस तरह से अपडेट है, यानी कि एंड में ही, जून के एंड में ही राजस्थान के भागों पर मानसून का आगमन देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कुछ और अधिक भागों पर पहुंचे। तो जैसा भी होगा इसके बारे में मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर अपडेट जरूर देता रहूँगा। फिलहाल देखिए, मैं यहाँ पर आपको अगर दिखलाना भी चाहूँ, ये 28 जून की वेदर रिपोर्ट है। यहाँ पर ये सिस्टम बन रहा है, राजस्थान के कुछ पश्चिमी भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। 29 जून में ये और सक्रिय हो रहा है यहाँ पर, यानी कि इधर से मॉइस्चर आएगा तो राजस्थान के भागों पर बादल पहुँचेंगे, इधर उत्तरी भागों पर पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 30 जून के आसपास राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर, पश्चिमी भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। कुछ भागों पर बारिश होगी। ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ होगा, आप देख भी सकते हैं, मैं जूम भी करके दिखला दूंगा। देखिए, ये उड़ीसा के आसपास रहेगा सिस्टम। तो यहाँ तक जो हवाएं हैं वे इस तरह से घूमेंगी राजस्थान के पूर्वी भागों पर, और इधर पश्चिमी भागों से आएंगे। तो यहाँ पर कुछ आगमन राजस्थान के भागों पर या पूर्वी भागों पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय तक मानसून लगभग पंजाब तक पहुँचने की संभावना है। तो राजस्थान के भी कुछ भागों पर मानसून आ सकता है, और 30 जून या जुलाई के पहले सप्ताह में आने की संभावना अधिक है राजस्थान के मध्य भागों तक। तो फिलहाल तो इस तरह से अपडेट है। आइए अब देखते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ किस तरह से रही। मौसमी सिस्टम फिलहाल राजस्थान के भागों पर एक यहाँ पर सर्कुलेशन है, और जो हवाएं हैं वे लगातार आ ही रही हैं। बादल यहाँ पर बने हुए हैं। मेघ गर्जना भी इस समय उत्तरी राजस्थान के भागों पर चल रही है, जो कि लगातार बारिश करते हुए इस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और 22 जून में भी ऑरेंज अलर्ट राजस्थान के भागों पर आ चुका है बारिश को लेकर, यानी कि आंधी तूफान को लेकर। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ इस प्रकार बारिश हुई है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 62 मिलीमीटर बारिश हुई है अटरू पर। अटरू 12 जिले में है, कोई गांव या शहर है, वहाँ पर 62 मिलीमीटर हुई है। उसके आसपास के कुछ गांवों में 45 मिलीमीटर भी बारिश हुई है। झालावाड़ में भी 16 मिलीमीटर हुई है। कोटा में कहीं पर 4, कहीं पर 5, कहीं पर 6, इस तरह से बारिश हुई है। प्रतापगढ़ में भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है। भीलवाड़ा में भी थोड़ी बारिश हुई है। नागौर में हुई है। बीकानेर में भी हुई है। सीकर में भी 44 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुछ दक्षिणी भागों पर 34 भी हुई है, 30 भी हुई है। झुंझुनू में भी 22 मिलीमीटर हुई है। और इसके साथ साथ अलवर, भरतपुर, खैरकल, तिजारा के आसपास नहीं, यहाँ पर नहीं हुई है। इधर डींग के भागों पर हुई है, कुछ थोड़ी सी धौलपुर के भागों पर हुई है। तो इन भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर इन इलाकों पर देखने को मिली है। सबसे अधिक हुई है अटरू 12 जिले में, यहाँ पर 62 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अब अपडेट राजस्थान राज्य का है। देखिए, ये 22
जून की वेदर रिपोर्ट है। और 22 जून में फिर से वही स्थिति जो है वो बन गई है, क्योंकि देखिए ये आज की 21 जून के, आज ऑरेंज अलर्ट नहीं है, लेकिन कल के लिए फिर से IMD ने दे दिया है। फलोदी, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के भागों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, या आंधी तूफान भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह से काफ़ी रफ्तार से इन भागों पर हवाएं चलेंगी। ये हवाएं संभावनाएं तो दोपहर से बाद देर शाम या रात्रि के समय है, लेकिन जरूरी नहीं है, सुबह के समय भी चल सकती है। सुबह से दोपहर तक भी कुछ भागों पर चल सकती है, आंधी वगैरह आ सकती है, लेकिन संभावनाएं अधिक हैं दोपहर के बाद ही। तो कुछ भागों पर काफ़ी रफ्तार से हवाएं चलकर बादल वगैरह आकर आगे निकल गए, इस तरह से भी संभावनाएं बारिश नहीं होगी। लेकिन कुछ गाँव या शहरों पर हल्की फुल्की होकर रह गई, कहीं पर काफ़ी तेज भी बारिश देखने को मिल सकती है, 50-60 मिलीमीटर के आसपास, या हो सकता है उससे भी अधिक मिल जाए, लेकिन कुछ ही भागों पर। इसके अलावा जो नागौर, डिडवाना, कुचमन, जयपुर और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और जयपुर, भरतपुर, डींग और कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा के भाग हैं। यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना है, 40 से 50, 55 या हो सकता है कुछ गस्त में जो कि 60 किलोमीटर तक पहुँच जाए। और ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर 30-40 ही रह जाए, ज़्यादा तेज ना आ पाए। यहाँ पर भी ऐसे ही है, सभी जिलों पर ऐसा नहीं है कि ऑरेंज अलर्ट है तो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, कुछ पर कम भी रह सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ कम रहेगी। यहाँ पर भी इसी प्रकार है कि कहीं पर बादल दिखना, कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होना है, कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी इन भागों पर भी देखने को मिल सकती है। अब जो जैसलमेर के भाग हैं, सिरोही, जालौर, उदयपुर, जोधपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा के भाग है, बूंदी, कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर के भाग है, इन भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन तेज हवाएं चलना या कुछ स्थानों पर बादल पहुंचना या कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होना, इस तरह की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है 22 जून में भी। तो इस तरह से अपडेट 22 जून का राजस्थान राज्य का है। 23 जून में बारिश की गतिविधियां कम हो रही है राजस्थान के भागों पर, सिर्फ उत्तरी भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बूंदाबांदी हो सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डींग, अलवर, भरतपुर, दौसा के भागों पर, नीचे के भागों पर भी थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलना, बादल दिखना, इस तरह की संभावना रहेगी। 24 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं उत्तरी भागों पर है, कम है यानी कि। और 25 जून में भी देखिए कुछ संभावनाएं राजस्थान के भागों पर है, यानी कि तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश होने की। और जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर संभावनाएं कम है। तो इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य का है। आगे का अपडेट मैंने आपको पहले ही दिखला दिए। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।